लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज आप तक सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अकबर बीरबल की कटहल का पेड़। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कटहल का पेड़। दोस्तों, बीरबल बहुत तीक्ष्ण दिमाग के थे। कटहल का पेड़ की कहानी ये साबित करती है बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो थोड़े हतप्रभ हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज़ की दिशा में वो बढ़ते गए तो रोने की आवाज़ और तेजी होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास मीर नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते हुए और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। मीर ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल को समझ पाते मीर ने कहा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। मीर ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहीं कटहल के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहाँ कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहाँ रखते तो नहीं देखा? घर पर न रखकर यहाँ क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहाँ आते हैं। यहाँ रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूँ, इसीलिए ये आँखों के सामने रहेगा। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं ना कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली चौंधी। कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है, कल पता लग जाएगा। सुबह सुबह बीरबल राज दरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राज दरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहे, हाँ, मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहाँ से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है, मेरे ससुराल जयपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2-3 दिन पहले खराब थी? एक दूसरे दरबारी ने सकुचाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2-3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब यहाँ दवा कहाँ से लाएं? बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियाँ लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए। हकीम साहब राज दरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या? मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हजूर, इलाज हो जाएगा।
बाकी औषधियाँ तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाहीबाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख कड़ा किया। हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया। शक पकाते हुए हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ़ किया जाए, बड़ी गलती हो गई, मुझे लोभ हो गया था। मैं औषधि के नीचे कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहाँ खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ़ किया जाए। बीरबल ने मीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। मालिक खुशी से रोने लगा। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहाँ धन छुपाया, इसीलिए मालिक को 70 सिक्के दिए जाएं और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाएं। सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।